एक समय की बात है, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसे एक राज्य में एक दयालु राजा रहता था। राजा की सबसे बड़ी इच्छा एक बच्चे की थी और उसकी इच्छा स्नो वाइट नामक बेटी के जन्म के साथ पूरी हुई। राज्य अपनी प्रिय राजकुमारी के आगमन पर खुशियां मना रहा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी सुंदरता शाही बगीचों के सबसे खूबसूरत फूलों की बराबरी कर सकती थी। स्नो वाइट के प्रारंभिक वर्ष हंसी, प्यार और उसकी माँ रानी की कोमल शिक्षाओं से भरे हुए थे। हालांकि राज्य में तब त्रासदी हुई जब रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और उनका निधन हो गया। दुखी राजा अपनी बेटी को अकेले पालना नहीं चाहता था। उसने पुनर्विवाह कर लिया। नई रानी घमंडी और दुष्ट अपने ही प्रतिबिंब से मंत्रमुग्ध थी और उसके पास एक जादुई दर्पण था जो केवल सच बोलता था। जैसे ही स्नो वाइट एक युवा महिला के रूप में विकसित हुई, उसकी सुंदरता सभी उम्मीदों से बढ़कर थी। जादुई दर्पण की सच्ची घोषणाओं ने रानी को क्रोधित कर दिया, जिसकी ईर्ष्या दिन ब दिन बढ़ती गई। ईर्ष्या से ग्रस्त होकर रानी ने अपने जादुई दर्पण से यह जानने की मांग की कि वास्तव में देश में सबसे सुंदर कौन है। दर्पण स्नो वाइट, जिसके होंठ गुलाब की तरह लाल हैं, त्वचा बर्फ की तरह सफेद है और बाल आबनूस की तरह काले हैं। ईर्ष्या में अंधी होकर रानी ने एक दुष्ट योजना रची। उसने एक शिकारी को बुलाया और उसे स्नो वाइट को जंगल के बीचों बीच ले जाने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि वह कभी वापस न लौटे। हालांकि स्नो वाइट की मासूमियत से प्रभावित होकर शिकारी उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसके बजाय उसने उसे रानी के विश्वासघात के बारे में चेतावनी दी और उसे गहरे जंगल में भाग जाने का आग्रह किया। खोई हुई और भयभीत स्नो वाइट रहस्यमय जंगल में तब तक भटकती रही जब तक कि उसकी नज़र एक छोटी सी कुटिया पर नहीं पड़ी। यह कुटिया 7 बौनों की थी जो पहाड़ों में बहुमूल्य रत्नों का खनन करते थे। जब उन्होंने स्नो वाइट को अपने दरवाजे पर पाया तो उसकी सुंदरता और मासूमियत को देखकर उनका दिल पिघल गया। बौना नेता, प्रिय राजकुमारी, आपका यहाँ स्वागत है। आप हमारे साथ रह सकती हैं। स्नो वाइट ने उनके आतिथ्य के लिए आभारी होकर बौनों से मित्रता की और उनकी साधारण खुशियों में हिस्सा लिया। इस बीच दुष्ट रानी ने अपने जादुई दर्पण से धोखा खाकर यह मान लिया कि स्नो वाइट हमेशा के लिए चली गई है। रानी ने एक और भयावह योजना बनाई। एक बूढ़ी फेरी वाले महिला के वेश में उसने जादू से एक जहरीला सेब तैयार किया जो इसे काटने वाले को गहरी नींद में डाल देगा और केवल सच्चे प्यार के चुंबन से जागेगा। बौनों की चेतावनियों के बावजूद हमेशा भरोसा करने वाली स्नो वाइट रानी के धोखे का शिकार हो गई। जैसे ही उसने जहरीला सेब खाया, एक अभिशाप ने उसे घेर लिया, जिससे वह गतिहीन हो गई। दुहक से त्रस्त बौनों ने चमत्कार की आशा में उसे जंगल के मध्य में एक कांच के ताबूत में रख दिया। स्नो वाइट की दुर्दशा की खबर एक बहादुर राजकुमार के कानों तक पहुंची, जो बौनों की कुटिया पर पहुंचा था। नींद में भी उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर राजकुमार नीचे झुका और स्नो वाइट को धीरे से चूमा। उस पल में श्राप टूट गया और स्नो वाइट ने अपनी आंखें खोल दी। स्नो वाइट और राजकुमार एक साथ राज्य में लौट आए, जहां सभी ने अंधेरे पर प्यार की जीत का जश्न मनाया। दुष्ट रानी को अपनी दुष्टता के परिणामों का सामना करना पड़ा और स्नो वाइट, जो अब एक बुद्धिमान और दयालु रानी थी, ने दयालुता के साथ शासन किया। और इस तरह राजकुमारी स्नो वाइट की कहानी सामने आई। दोस्ती की कहानी और सच्चे प्यार की ताकत, एक ऐसी कहानी जो युगों युगों तक प्रेरणादायक है।